हेलो बच्चों, जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्कोस। तो हम लोग देखते हैं, इस लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे जो अध्याय 2 है भारत में राष्ट्रवाद। तो उसका हम लोग महत्वपूर्ण 3 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखना और ये तीनों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप लोग करके ही जाना, क्योंकि इस बार ये क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। तो हम लोग देखो, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया। मतलब जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें भारत में जो राष्ट्रवाद का ये सब का उदय हुआ उस टाइम पे, तो किस तरह से योगदान दिया भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में। तो इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में निम्नलिखित प्रकार से योगदान दिया। हम लोग ये सब पॉइंट्स देखते हैं। पहला है कि रक्षा व्यय में भारी वृद्धि हुई, जिसकी भरपाई के लिए करों में वृद्धि की गई और सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया। दूसरा पॉइंट है कि युद्ध के दौरान आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई, जिससे आम लोगों की मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तीसरा कि ग्रामीण इलाकों से युवाओं को सेना में जबरन भर्ती किया गया, जिससे ग्रामीण लोगों में अंग्रेजों के प्रति भारी गुस्सा था। देखिए, जबरदस्ती गाँव से लोगों को उठा करके सेना में भर्ती कर दिया जा रहा था उस टाइम पे। चौथा पॉइंट है कि भारत के कई हिस्सों में फसलें खराब हो गई, जिससे भोजन की भारी कमी हो गई और लोग भूखमरी का शिकार हुए। पांचवा पॉइंट है कि इन्फ्लुएंजा की महामारी फैल गई, जिससे लाखों लोग मारे गए, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने कोई भी राहत नहीं दी। तो ये सब पॉइंट्स था प्रथम विश्व युद्ध के कारण भारत में जो प्रभाव पड़ा उसका। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के सत्याग्रह के विचार का मूल अर्थ क्या है, स्पष्ट करें। उसका उत्तर है, महात्मा गांधी के सत्याग्रह के विचार का अर्थ निम्नलिखित बिंदुओं से समझाया जा सकता है। क्या क्या बिंदु हम लोग देखते हैं। पहला है कि सत्याग्रह सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर सबसे अधिक जोर देता है। गांधी जी का मानना था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है और संघर्ष अन्याय के खिलाफ है तो शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। एक सत्याग्रही बिना किसी प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता के केवल अहिंसा के सहारे अपने संघर्ष में पूरी तरह से सफल हो सकता है। चौथा पॉइंट है कि इसके लिए उत्पीड़क की चेतना को झकझोरना चाहिए, ताकि वह उत्पीड़न के बजाय खुद सत्य को देखे और स्वीकार करे। गांधी जी का यह अटूट विश्वास था कि अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। तो महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था कि अहिंसा परमो धर्म, मतलब हम लोग को हिंसा से हमेशा दूर रहना चाहिए, अहिंसा ही परम धर्म है। तीसरा क्वेश्चन देखो आप लोग, ये लास्ट क्वेश्चन है। नमक यात्रा यानी कि दांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक प्रभावी प्रतीक कैसे बन गई। तो देखो, नमक यात्रा सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक बहुत ही गांधी जी ने अपने 78 विश्वस्त स्वयंसेवकों के साथ साबरमती से दांडी तक 240 मील की